ओके यार, इसको यहाँ पर से भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? ये हम लोग का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। हाँ, यहाँ पर रेसिस्टर एक लिया, 3 रेसिस्टर लगा के हम लोग ऐसा ही सेम जो ये है ना यहाँ पर इसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। 1 रेसिस्टर, 2 रेसिस्टर और 3 रेसिस्टर लगाए। ठीक है, 3 रेसिस्टर हमने लगाए। उसकी वैल्यू अभी फाइंड करते हैं। पहला वैल्यू रेसिस्टर कौन सा लगा है? 100 ओम्स का। यहाँ क्या कर रहे हैं? पहला हमने 100 ओम्स का लिया, यहाँ हम लोग 100 ओम्स दे रहे हैं पहले को। 100 ओम्स लिखा है। दूसरे को हम दे रहे हैं कितना ओम्स? 50 ओम्स। हाँ, दूसरा हमारा कौन सा है? 50 ओम्स। तो यहाँ हम लोग 50 ओम्स दे रहे हैं। ओके, और तीसरा हमारा 10 ओम्स का है, तो 10 ओम्स। तीसरा हमारा रेसिस्टेंस कौन सा है? 10 ओम्स, तो 10 ओम्स। ओके, उसको वायर से हम ज्वाइंट करते हैं। ये सर्किट छोटी हल्की डिजाइन बना, इसको भी हम लोग वायर से ज्वाइंट करते हैं। ओके, तीसरा वायर भी हम लोग लेते हैं, उसको बैटरी से ज्वाइंट। ओके, यहाँ हम लोग एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी प्लस माइनस। ओके, और अब क्या लगाना? मुझे एक एम्पियर मीटर चाहिए, तो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर? एम मीटर। एम मीटर लगा है। एम मीटर कैसा करेंगे? देखिए, एम मीटर का सिंबल आया, तो हर सर्किट में लगाने के लिए हमको एम मीटर चेक करना पड़ेगा, तो अंदर से करंट का फ्लो कैसा जा रहा है, तो उसको सीरीज में लगाना पड़ता है एम मीटर। ठीक है, फिर एक वायर लगाया, कनेक्शन दिया, बराबर सिस्टमेटिक ड्रॉ कराया। फिर एक कनेक्शन वायर लिया और इसको यहाँ से इसके साथ। ये क्या हुआ? तुम्हारी एक सर्किट हो गई। करंट जा रहा है, देखो गौर से देखो, लेकिन क्या हो रहा है? स्लो जा रहा है। कितना लोड है? 0.6, मतलब फ्लो ऑफ करंट कितना है? स्लो है। ठीक है, अब हम मल्टीमीटर लेते हैं, यहीं पर मल्टीमीटर लेते हैं। ये मल्टीमीटर है हमारा टेम्पररी है, चेक करने के लिए बैटरी कितना करंट दे रहा है वो देखना है। तो यहाँ लगाया हमने, और यहाँ कहीं भी लगाया हमने। कितना दे रहा है? 9 वोल्ट। तो बैटरी कितना वोल्टेज दे रहा है? 9 वोल्ट। ओके, 9 वोल्ट दे रहा है। जब यहाँ से यहाँ तक तो 9 वोल्ट ही है, देख लो। लेकिन यहाँ से ये रेसिस्टर के इस तरफ आ रहा है, तो कितना हो रहा है? 3.375। मतलब ये कितना ड्रॉप कर रहा है? 5.625 कर रहा है। हाँ, 5.625 कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं अपने 9 वॉट माइनस कितना हुआ? 3.375। तो ये कितना ड्रॉप कर रहा है? 5.625 ड्रॉप कर रहा है। कौन से ओम्स? 100 ओम्स, वो भी सीरीज में लगाया हुआ है। अंदाज बोल रहा हूँ, अगर मुझे कोई जगह पे 5.62 चाहिए था सर्किट, तो मैं क्या लगाता था? 100 ओम्स का 9 वॉट की सप्लाई में 100 वॉट्स का रेसिस्टर लगाया। उसका कैलकुलेशन इसी तरह होता है। तो सर्किट में कैसे रेसिस्टर का क्या काम है, किस तरह लगाया जाता है, वो इससे आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा यहाँ भी वही है 3.375, लेकिन ये दूसरा रेसिस्टर 50 ओम्स का है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 0.563। तो लेकिन अभी हम देखने जाए कि ये कितना ड्रॉप कर रहा है, तो यूं देख सकते हैं। तो कितना ड्रॉप कर रहा है? सॉरी, ये रेसिस्टर खाली कितना रेसिस्ट करता है? 2.812 ड्रॉप कर रहा है। ये रेसिस्टर कितना ड्रॉप कर रहा है वो मेजर करना हो, तो इसके एक नाके पे और एक नाके पे सीरीज में लगाएंगे, तो यहाँ पता चलेगा कितना कर रहा है। ये रेसिस्टर की एक नाका और दूसरा 1 पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे कितना वोल्टेज आएगा? देखिए, यहाँ 9 वोल्ट आ रहा है, लेकिन 9 वोल्ट क्या ये खा के दे रहे हैं, रेसिस्ट करके इसको दे रहे हैं। अगर ये मैं निकाल लेता ना, इसको ज्वाइंट कर देता, तो कितना होता है? यहाँ 9 वोल्ट ही अवरोध करता, तो ये अवरोध की रेसिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाती, मतलब उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, ये जो मैंने सर्किट बताई है, हाँ, उसी सर्किट के हिसाब से क्या है? 100 ओम्स है, 50 ओम्स है, 10 ओम्स है। मैंने अलग अलग वैल्यू इसलिए लिया कि आपको कैलकुलेशन में समझ में आए। 100 ओम्स में यहाँ 9 वोल्ट था, 9 वोल्ट से यहाँ पर कितना आया? 3.37, मतलब इसने कितना रेसिस्ट करा? 5.62। ये 50 ओम्स के एवरेज के हिसाब से उसने कितना एवरेज करा? 2.812, और यहाँ कितना आया? 0.562, और ये 10 ओम्स है। ठीक है, इसका भी कैलकुलेशन है।
जैसे देखो टोटल रेसिस्टेंस वैल्यू कितनी है 160 ओम्स है, यहाँ पर ये वैल्यूएशन कैसा होगा तो V इज इक्वल टू आई आर। हाँ, टोटल आई कितना है वो ये एम्पियर में हमको पता चला 0.5625 इंटू ये रेसिस्टर कितना है 10 ओम्स, तो ये कितना रेसिस्ट करेगा 0.562। इसी तरह अगर इसकी वैल्यूएशन करना है तो V इज इक्वल टू आई आर। हाँ, तो V कितना है तो V फाइंड करना है, यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है तो I कितना है वो देखना है, तो I कितना हुआ ये, और ये रेसिस्टर कितना है 50 ओम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इस हिसाब से इसका कैलकुलेशन होगा। हमको सर्किट बनानी नहीं है, लेकिन एक जजमेंट होना चाहिए कि 2 रेसिस्टर 3 रेसिस्टर क्यों लगाया, उसकी वैल्यू क्या आती है कि कितना ड्रॉप होता है। अगर ये 100 ओम्स की जगह मैं अलग वैल्यू लगा दूंगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर 0 ओम्स 10 ओम्स है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो चला सकते हैं, लेकिन जितनी चीज लगानी है उतनी लगानी। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन इसी तरह है 0.61। अगर ये 10 ओम्स को मैं उड़ा देता हूँ या इसको रेसिस्टेंस 0 कर देता हूँ, एक एग्जांपल, तो करंट का फ्लो क्या होगा बढ़ता जाएगा। देखो फ्लो बढ़ गया, पास जाने लगा। हाँ, ये 50 को भी और 0 कर दूंगा, मतलब शॉर्ट कर दूंगा, 0 मतलब कोई रेसिस्टेंस नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट है। अब क्या हुआ एम्पियर बढ़ गया। अगर इसको भी मैं 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वो कभी भी सर्किट शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। क्या है, पूरा का पूरा करंट रिटर्न जा रहा है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्यों, I इज इक्वल टू वी आर, दोनों सेम टू सेम है, पूरा का पूरा एम्पियर खा रहे हैं। तो उसके लिए क्या हुआ, कहीं भी हमारा डायरेक्ट प्लस को माइनस के साथ ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होना चाहिए। जितना कम रेसिस्टेंस है उतना करंट का फ्लो बढ़ेगा, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस है, अभी मैं 5 भी कर दूंगा तो क्या होगा, हाँ दिख रहा है नीचे, सब दिख रहा है। अब करंट का फ्लो क्या है, यहाँ से यहाँ देखो कितना हो रहा है, थोड़ा तो अवरोध कर रहा है, पॉइंट समथिंग 1.5 ओम से, तो एकदम लाइट करंट फ्लो विरोध करता है। और क्या हुआ 1.7, इसका कैलकुलेशन ऐसा ही हुआ 595, 9 डिवाइड बाई 5, तो इतना कितना हुआ 1.70। इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये रूल्स आपको याद रखना है। आर पता है आपको, रेसिस्टेंस 5 ओम्स है, आई पता है 9 वॉट है, तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वोल्टेज पता है 2, कोई भी चीज पता है तो अब तीसरा आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। अब सर्किट में हम लोग देखते हैं, सर्किट में देखो ये N79 की सर्किट्स है, यहाँ भी रेसिस्टर्स है, देखो ग्राउंड के साथ। दूसरा यहाँ से आगे पास ऑन होने के लिए भी यहाँ पर रेसिस्टर लगाया हुआ है, देखो ये रेसिस्टर 0 ओम्स है, ये क्या लिखा हुआ है ग्राउंडिंग रेसिस्टर्स है, ये 10 100 होता है, 100 आर्स है, यहाँ भी 100 किलो ओम्स है, देखो 100 के लिखा हुआ है, हाँ ग्राउंडिंग के साथ। और भी बहुत जगह जगह आपको रेसिस्टर मिलेंगे। तो सर्किट में आपको ये पता होना चाहिए सीरीज पैरेलल में कहाँ कहाँ कैसे लगे, कहीं सीरीज में भी लगे होंगे। दो तीन ऐसे भी लगे होंगे। तो हर सिग्नल जा रहा है तो कितना है 1 किलो ओम्स, एक आईसी में से दूसरा आईसी में जाने के लिए बीच में क्या लगाया 1 किलो ओम्स का रेसिस्टर। उसके करंट को ड्रॉप करना है या थोड़ा चेंज करना है तो उसके से। और ये भी रेसिस्टर आते हैं, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग रेसिस्टर। हाँ, ग्राउंडिंग रेसिस्टर दिख रहा है 4 किलो 7, इस तरह है। ये सब आपको रेसिस्टर मिलेंगे अलग अलग। ओके, तो रेसिस्टर कहाँ है, एक तो ग्राउंडिंग होते हैं वोल्टेज के, ग्राउंडिंग मतलब एक साइड आपका कनेक्टिविटी है, दूसरी साइड बीप बजेगा। और ये क्या है कॉपलिंग है, मतलब सीरीज में अलग अलग अंदर से करंट पास होके आगे जाएगा। सपोज ये रिपेटेंस से यहाँ से सिग्नल जाएंगे, सब आपको दिखेंगे ज्यादातर। ये क्या है, कौन सा कैपेसिटर रेसिस्टर है, ग्राउंडिंग, एक साइड ग्राउंड है।
और जो जॉइंट में लगे हैं वो क्या है, देखो ये कॉपलिंग है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ सिग्नल जाने में बीच में लगा हुआ है। और ये क्या है, ग्राउंडिंग, इससे सिंबल भी दिया होगा, ये भी ग्राउंडिंग है 2 मेगा ओम्स, 2.2 मेगा ओम्स। समझ आ रही? तो रेसिस्टर्स, ये रेसिस्टर किस तरह यूज होता है वो है। तो रेसिस्टर की सर्किट इस तरह है। अगर इसकी जगह पे मैं लैंप भी लगा देता हूं तो लैंप भी चालू होगा। अब वो लैंप कैसा होगा, लैंप भी एक वही है, लोड है। क्या हो रहा है, 9 वोल्ट का 9 वोल्ट जा रहा है। अभी जितना ओम्स यहाँ से हम लोग रिड्यूस करेंगे उतना करंट लैंप को ज़्यादा पास जाएगा। तभी कि लैंप, जितनी करंट ज़्यादा लैंप पे से जाएगा उतना लैंप उजाला ज़्यादा देगा, यानी रेसिस्टेंस फ्लो कम होगा। अभी इसका भी रेसिस्टेंस कितना है वो भी चेंज कर सकते हैं। 10 ओम से अगर मैं 0 कर दूंगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। 0 मतलब जरा भी अवरोध नहीं कर रहा है। 1 2 3 करेंगे तो उसके हिसाब से उसकी ब्लोनेस आ जाएगी। देखो अगर 50 का अवलोकन करेंगे तो क्या होगा, उजाला ज़्यादा होगा लेकिन वोल्टेज ज़्यादा खाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो एम्पियर उसी तरह बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उसके हिसाब से एम्पियर ज़्यादा होगा। ये करंट का रेसिस्टेंस है, इसको भी रेसिस्टेंस ही बोलते हैं। जो करंट खाता है उसको भी रेसिस्टेंस बोलते हैं, या जो रेसिस्टर्स होते हैं वो भी रेसिस्टेंस का काम। ये है हाउ द रेसिस्टर वर्क्स। तो आपको समझ में आया रेसिस्टर क्या काम कर रहा है? तो रेसिस्टर एक तो ग्राउंडिंग होते हैं, एक कॉपलिंग होते हैं, और एनटीसी पीटीसी भी रेसिस्टर्स होते हैं अलग अलग। ओके।